अब बात करते हैं कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। HTML के अंदर एलिमेंट्स नाम की चीजें होती हैं, यानी मुझे अगर बताना है कि मेरे वेबसाइट के ऊपर एक पैराग्राफ आएगा या फिर एक इमेज आएगी या फिर मेरे पास कोई हेडिंग आने वाली है, तो उसके लिए हम HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। HTML एलिमेंट्स वो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं जो हमारा ब्राउजर पहचानता है। मतलब मेरे ब्राउजर को, क्रोम को पता है कि पैराग्राफ क्या होने वाला है HTML के अंदर, हेडिंग क्या होने वाली है, या फिर अगर मैं इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूं तो वो क्या होने वाली है HTML के अंदर। तो यूजुअली इन एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं HTML टैग्स का। जैसे अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो पैराग्राफ को HTML के अंदर लिखने के लिए मैं कुछ इस तरीके से P लिखती हूं एंड एंडिंग में इस तरीके से स्लैश के साथ P लिखती हूं, और ये जो है ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आता है। मतलब लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो साइन है उसको हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। उसके अंदर अगर मैं P लिख दूं और यहां पर ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा एंड हो जाएगा। अब इन टैग्स के अंदर मैं जो भी चीज लिखती हूं, मान लेते हैं मैंने लिखा ABCD, ये जो ABCD है ये पैराग्राफ की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। ऐसे ही अगर मुझे हेडिंग दिखानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो मैं इसके लिए टैग लिख सकती हूँ। मान लेते हैं मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है। हेडिंग के अंदर भी लेवल्स होते हैं, 6 डिफरेंट लेवल्स। अगर मुझे H1 लेवल की हेडिंग दिखानी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी H1, और अंदर मैं जो भी हेडिंग लिखने वाली हूं वो एक बड़ी सी हेडिंग की तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर मुझे क्रिएट करना है तो उनके लिए मुझे डिफरेंट HTML टैग्स को यूज करना पड़ता है, और इन टैग्स का काम होता है मेरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। तो यहां से हमें बेसिक चीज ये याद रखनी है कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए एलिमेंट्स, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स को HTML में क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने HTML टैग्स का। तो अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि HTML टैग्स होते क्या हैं। एक HTML टैग को हम कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। मतलब कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट अगर मुझे डिस्प्ले कराना है एक वेबसाइट के ऊपर तो उसको कंटेन करने के लिए मेरे पास एक कंटेनर होना चाहिए, और इसी कंटेनर को हम टैग कह देते हैं। जैसे अगर एक सिंपल से पैराग्राफ टैग का एग्जांपल लूं, पैराग्राफ टैग को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जिसमें शुरुआत वाला जो होता है इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग, एंड जो लास्ट में लिखा होता है इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो यहां पर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अगर P लिखा है, P का मतलब पैराग्राफ होता है HTML के अंदर, एंड दोबारा से क्लोजिंग टैग के अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स है बट यहां पर एक स्लैश आ जाता है। स्लैश दिखाता है कि ये टैग यहां पर खत्म हो रहा है, और इन टैग्स के बीच में जो भी चीज आती है इसे हम कहते हैं अपना कंटेंट। यानी ये जो पूरा का पूरा अंदर का मटेरियल है, अंदर का कंटेंट है, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में अब मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होने वाला है। एंड इस ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। तो बहुत सिंपल सी हायरार्की है कि HTML टैग्स होते हैं, एक मेरा ओपनिंग टैग होता है, एक मेरा क्लोजिंग टैग होता है, उसके बीच में हमारा HTML का कंटेंट आता है, और टैग्स को और कंटेंट को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम एक HTML एलिमेंट कह देते हैं। अब जैसे ही मैं ये चीज लिखूंगी अपने वेब ब्राउजर के ऊपर, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वैसे ही मेरे पूरा एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिस इज अ पैराग्राफ वाली लाइन डिस्प्ले होने लग जाएगी। इसी तरीके से मान लेते हैं कि मुझे कोई हेडिंग दिखानी है अपने वेब पेज के ऊपर, तो हेडिंग दिखाने के लिए मैं H1 टाइप की अगर हेडिंग दिखाना चाहती हूं तो H1 का मैं ओपनिंग टैग लिखूंगी और H1 का मैं क्लोजिंग टैग लिखूंगी, और इस टैग के अंदर जो भी मटेरियल आएगा, मान लेते हैं मैं लिखती हूं हेडिंग लार्ज, तो ये जो भी मैंने अंदर लिखा है ये सारा का सारा हेडिंग की फॉर्म में मेरे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। मुझे अगर किसी वर्ड को बोल्ड दिखाना है, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है, तो बोल्ड के लिए हम HTML में यूज करते हैं B टैग। तो ये मेरा ओपनिंग B टैग हो जाएगा, ये मेरा क्लोजिंग बोल्ड टैग हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगी, मान लेते हैं मैंने लिखा बोल्ड वर्ड, तो ये जब डिस्प्ले होगा मेरे वेबसाइट के ऊपर तो ये बोल्ड की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसको मैं अंडरलाइन टैग में दिखा सकती हूँ। मुझे किसी वर्ड को अगर इटैलिक में डिस्प्ले करना है तो उसे मैं इटैलिक्स के टैग में डाल सकती हूँ। तो HTML के अंदर बहुत सारे मल्टीपल टैग्स होते हैं। इन टैग्स को मुझे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतने सिंपल टैग्स हैं, इतने इंट्यूटिव टैग्स हैं, और इनको हम इतनी बार यूज करने वाले हैं कि ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। बस सिंपल सा हमें समझना है कि एक HTML टैग का पार्ट होता है ओपनिंग, क्लोजिंग, एंड उसके अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट आता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।